नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वाराणसी खंड स्नातक के प्रत्याशी रंजीत यादव के चुनावी कार्यालय पे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चुनावी कार्यालय है रंजीत यादव ने अपने चुनावी प्रचार के लिए स्थापित किया है और इस कार्यालय में तमाम साथी रोजाना आ रहे हैं और अपने अपने प्रयासों से जगह जगह पे प्रचार करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक हमारे परम मित्र उपस्थित हुए हैं अनुराग पटेल जी, जो कि पेशे से अध्यापक हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्नातक भी हैं। तो आइए हम आपसे परिचय कराते हैं। अनुराग जी नमस्ते। नमस्कार अनुराग जी, इस चुनावी कार्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे संघर्षों के साथी रहे। हम लोगों ने आपके संघर्षों को देखा है। स्नातकों की जो समस्या है आप भली प्रकार से परिचित है, आप भी संघर्षों से निकले हुए व्यक्ति हैं और ये जो क्षेत्र है पूर्वांचल का, ये जो मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, ये जो पूरा बेल्ट है, आप देखते हैं कि पूरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आसपास यहाँ बनारस शिक्षा का केंद्र है, यहाँ कई यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन यहाँ जो स्नातक निकल रहे हैं उनके भविष्य की क्या योजनाएं हैं और किस तरह से स्नातक अपने आप को इस व्यवस्था में पा रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें आमंत्रित किए आप अपने चैनल पर। हम इस विश्वविद्यालय जो कि बनारस जो कि सेंटर है, यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तिब्बती संस्थान, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे एक डीम्ड और 3 पूर्ण विश्वविद्यालय हैं, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ देश प्रदेश और विदेश से बहुत से छात्र आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ी बात है आज के डेट में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्नातक जो कर रहे हैं या जो और भी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं, एक पारदर्शी परीक्षा सबसे बड़ी समस्या है कि उनके साथ एक पारदर्शी परीक्षा हो जिसमें वो अच्छे से सफल होकर सकें और बहुत कम समय में उनका परिणाम आए। हम देखते हैं बहुत सी परीक्षाएं हैं जो पेंडिंग हैं या हो रही तो 5-5 साल 10-10 साल लग रहा है, उसमें समय लग जा रहा है, जो आज के डेट में एक युवा की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये जो आप एक बात कहे हैं कि पारदर्शिता का जो अभाव है, इसके लिए क्या जिम्मेदारी है, कि व्यवस्था की जिम्मेदारी है या किस तरह से आप देख रहे हैं, किस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई है और इसकी जड़ें कहां तक हैं? नहीं, पारदर्शिता पे बराबर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए या कहीं भी देखा जाए तो जो परीक्षा है, सबसे बड़ी समस्या आती है साक्षात्कार में। अगर परीक्षाओं में बहुत से कहा जाता है कि साक्षात्कार अनिवार्य है, लेकिन साक्षात्कार में ही सबसे बड़े आरोप लगते हैं जो कैंडिडेट लगाते हैं, अभ्यर्थी लगाते हैं कि वहां पे पारदर्शिता नहीं बरती गई। तो ये जो अभी आप देखे होंगे नई शिक्षा नीति भी लाई गई है, पुरानी शिक्षा नीति को परिवर्तित करके सरकार ने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चलाया, पूरी योजना बनाई है, नई शिक्षा नीति लागू करने की बात कही है, शायद लागू भी हो गई है। तो उस पे कैसे देख रहे हैं पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में, जब आप एक अपना दृष्टिकोण देखते हैं तो किस तरह से परिस्थिति देख रहे हैं? नई शिक्षा नीति को लागू करें, सबसे बड़ी चीज है धन आवंटन। जो जीडीपी का जितना अंश कहा जाता है शिक्षा पर खर्च करने को, वह कभी नहीं दिया जाता है, जो कि देना चाहिए। हम दुनिया के जो विकसित देश हैं वो अपने जीडीपी का बहुत बड़ा अंश शिक्षा पर खर्च करते हैं, जिससे आज वो बहुत डेवलप है। हमें टेक्नोलॉजी अपने यहाँ डेवलप करना है, कहीं से खरीदना नहीं है कोई चीज। मतलब ये नहीं कि हम जाएं दूसरे की टेक्नोलॉजी का, स्वनिर्मित और अपने आप को उन्नतशील बनाने पर फोकस करना है। तो ये जो अभी स्नातक का परिक्षेत्र तो होता है, जिसमें एक हमारा प्रतिनिधि, स्नातकों का एक प्रतिनिधि होता है, जो विधान परिषद में एक हमारा प्रतिनिधि के रूप में रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जो आप बात कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा हमारे यहाँ शिक्षा का जो बजट है, उस पे क्या बातें नहीं होती? हमारे जो स्नातक से जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो कितनी बात रख पाते हैं? स्नातक प्रतिनिधि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और किसी भी राज्य में या उच्च सदन होता है। विधान परिषद और विधानसभा में जो विधान परिषद होता है वह उच्च सदन होता है। यह एक तरह से देखा जाए तो बौद्धिक लोग उस सदन में जाते हैं, जो 8 जो भी जनपद उनके
खंड क्षेत्र में आते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वाराणसी से जैसे बहुत ही पढ़े लिखे, होनहार और लगातार छात्रों के लिए संघर्ष करते रहे रंजीत यादव, मैं कहना चाहूंगा आज के डेट में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई स्नातक एमएलसी का कैंडिडेट पूरे क्षेत्र में लगातार छात्रों की, नौजवानों की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, अपारदर्शिता, उनके मानसिक दबाव जो है उस पर काम करना, बहुत से और जो निजीकरण का दौर चला, जो मनमानी लूटा जा रहा है गार्जियन को, उसका विरोध करना हो, या जो आम छात्र से लेकर के जिसकी भी समस्या रही है उस समस्याओं को लगातार रंजीत यादव उठा रहे हैं इस क्षेत्र में, और बहुत ही ताकत के साथ उठा रहे हैं। और बीएचयू से पढ़े हुए लोग या अन्य विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं रंजीत यादव। मैं सीधा एक सवाल पूछना चाहूंगा आजाद जी कि इसमें मान लीजिए रंजीत यादव जैसे नौजवान जो कम आय वर्ग के क्षेत्र से आते हैं, मतलब सीमित संसाधनों से किसी तरह से यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इनके लिए पूंजीपतियों से जो लड़ाई होगी, क्योंकि आज की जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूंजीपतियों का हावी है, इसमें बोलबाला है, तो उसमें कैसे देखते हैं उम्मीद की किस तरह से ये पूंजीपतियों को टक्कर देते हुए उच्च सदन में पहुंच पाएंगे? हाँ, देखिए, पूंजी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आज के डेट में लोगों पर संसाधन है, पैसे हैं, ताकतवर लोग हैं, बाहुबल है, सब कुछ है, लेकिन मैंने बताया कि बौद्धिक लोगों का चुनाव है। बौद्धिक लोग अगर हमसे जुड़ रहे हैं और एक अच्छे विश्वविद्यालय से शोध छात्र हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रंजीत यादव इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं पीएचडी, उनके साथ जुड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि बहुत